नमस्ते नन्हे वैज्ञानिकों। आज के इस रोमांचक सफर में स्वागत है। जरा सोचिए, ये पूरा ब्रह्मांड, चमकते तारे, बड़े बड़े ग्रह और खुद हम इंसान, आखिर ये सब बने कैसे हैं? अगर मैं कहूं कि इस पूरे ब्रह्मांड के पास एक बहुत ही जादुई रेसिपी बुक है तो जी हां, और उस जादुई किताब का नाम है रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। तो चलिए बिना देर किए ब्रह्मांड की सबसे पुरानी और रहस्यमयी किताब के पन्ने पलटते हैं। अब इस रहस्यमयी सफर में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर ध्यान देते हैं। हम जो रोज पानी पीते हैं और जो ऑक्सीजन सांस के जरिए अंदर लेते हैं, इन दोनों में आखिर क्या समानता हो सकती है? थोड़ा दिमाग लगाइए। क्या ये किसी बड़े जादू जैसा नहीं लगता कि हमारे आसपास मौजूद हर एक चीज, चाहे वो ठोस बर्फ हो, बहता हुआ पानी हो या हवा हो, सबकी सब कुछ खास छिपी हुई सामग्रियों से बनी है? हमारे आसपास की ये आम चीजें अंदर से असल में कैसे दिखती हैं? बस यही तो वो सबसे बड़ा रहस्य है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि रसायन विज्ञान आखिर है क्या चीज? खैर, बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो ये विज्ञान की वो शाखा है जहां हम पदार्थों की बनावट का गहराई से अध्ययन करते हैं। मतलब कोई भी चीज क्या है, वो किन तत्वों से मिलकर बनी है और समय या हालात के साथ उसमें क्या क्या बदलाव आते हैं। बस यही रसायन विज्ञान है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम ये सीख रहे हों कि दुनिया को बनाने वाले वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स यानी गुप्त तत्व कौन से हैं, और जब वे आपस में मिलते हैं तो कैसे एकदम जादुई तरीके से अपना रूप बदल लेते हैं। भाग 1, विज्ञान की शाखाएं। आइए इन जादुई मंत्रों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, क्योंकि ये जादुई रेसिपी बुक बहुत ही विशाल है, इसलिए इसे आसानी से समझने के लिए रसायन विज्ञान की दुनिया को मुख्य रूप से दो बड़े हिस्सों में बांट दिया गया है। पहला है कार्बनिक रसायन, जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इसे कुछ ऐसी रेसिपीज की तरह मान लीजिए जिनमें कार्बन नाम का एक बहुत ही खास जादुई तत्व इस्तेमाल होता है। हमारी दवाइयाँ, गाड़ियों का पेट्रोल और यहाँ तक कि प्लास्टिक भी इसी कार्बन के कमाल हैं। वहीं दूसरी तरफ है अकार्बनिक रसायन या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। विज्ञान की यह शाखा उन चीजों के बारे में है जिनमें कार्बन नहीं होता। उदाहरण के लिए वो साधारण सा नमक जो रोज हमारे खाने का स्वाद बढ़ाता है, या फिर अलग अलग तरह की धातु हैं। सच मानिए, कार्बनिक और अकार्बनिक ये दोनों ही रसायन विज्ञान के दो बेहद मजबूत और जादुई स्तंभ हैं। लेकिन जरा रुकिए, हमारी इस रेसिपी बुक में कुछ और भी शानदार अध्याय मौजूद हैं, जैसे कि भौतिक रसायन या फिजिकल केमिस्ट्री, जो ये देखती है कि जब दो अलग अलग चीजें आपस में मिलती हैं तो कितनी गर्मी या ऊर्जा पैदा होती है। फिर आती है विश्लेषणात्मक रसायन या एनालिटिकल केमिस्ट्री, जो एकदम किसी तेज जासूस की तरह काम करती है। इसका काम ये पता लगाना है कि किसी चीज के अंदर कौन सा पदार्थ कितनी मात्रा में छिपा बैठा है। और जैव रसायन यानी बायोकेमिस्ट्री तो सच में अद्भुत है। ये उन जादुई रासायनिक क्रियाओं की कहानी है जो जीवित प्राणियों यानी खुद हमारे शरीर के अंदर हर एक सेकंड में हो रही हैं। अंत में है औद्योगिक रसायन या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में हमारे काम आने वाली भारी भरकम चीजों को बनाने का रास्ता दिखाती है। भाग 2, रसायन विज्ञान के सिद्धांत। चलिए अब ब्रह्मांड के कुछ सुनहरे नियमों पर नजर डालते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, हर जादू के कुछ ना कुछ सख्त नियम तो होते ही हैं, है ना? क्योंकि बिना नियमों के तो कोई भी जादू काम ही नहीं कर सकता। बिल्कुल उसी तरह रसायन विज्ञान के भी कुछ सुनहरे नियम और सिद्धांत हैं जो हमें बताते हैं कि चीजें असल में काम कैसे करती हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है महान वैज्ञानिक जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। जरा कल्पना कीजिए कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड छोटे छोटे लेगो ब्लॉक से मिलकर बना है। विज्ञान की भाषा में इन लेगो ब्लॉक्स को परमाणु या एटम्स कहा जाता है। डाल्टन ने हमें बताया कि ये परमाणु इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि इन्हें देखना नामुमकिन है। और सबसे बड़ी बात, ये कभी नष्ट नहीं होते। सोचिए, ये कभी खत्म ना होने वाले छोटे छोटे कण ही हमारी पूरी दुनिया का निर्माण करते हैं। है ना ये किसी चमत्कार से कम? आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जब डाल्टन के बताए हुए वो नन्हे लेगो ब्लॉक्स यानी हमारे परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो वे अणु या मॉलिक्यूल बन जाते हैं। इसे अणु सिद्धांत कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब दो हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का परमाणु आपस में हाथ मिलाते हैं तो मिलकर पानी यानी H2O बना देते हैं। वहीं दूसरी ओर अम्ल क्षार सिद्धांत या एसिड बेस थ्योरी हमें यह समझाती है कि कैसे अलग अलग जादुई यौगिक जैसे कि एसिड और बेस जब एक दूसरे से टकराते हैं या मिलते हैं तो एक बिल्कुल ही नई और अनोखी चीज तैयार कर देते हैं। और रसायन विज्ञान के इस खजाने में कुछ और भी दिलचस्प नियम छिपे हैं। दिमित्री मेंडलीव नाम के एक बहुत ही चतुर वैज्ञानिक ने आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया।
उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड की सभी सामग्रियों को उनके गुणों के आधार पर एक बहुत ही खूबसूरत चार्ट में सजा दिया, बिल्कुल किसी सजी हुई दुकान की तरह। और क्या कभी ये ख्याल आया है कि ये सारे परमाणु आपस में चिपके कैसे रहते हैं? इसके पीछे काम करता है रासायनिक बंध सिद्धांत या केमिकल बॉन्ड थ्योरी। इसे आप एक ऐसे जादुई और अदृश्य गोंद की तरह समझ सकते हैं जो पूरे ब्रह्मांड की चीजों को कसकर एक साथ जोड़े रखता है। भाग 3, हमारी दुनिया में रसायन विज्ञान। आइए देखते हैं रोजमर्रा के जीवन में यह जादू कैसे काम करता है। अब मन में ये सवाल उठ सकता है कि चलिए ये सब बातें तो बहुत ही रोचक हैं, लेकिन इन सब का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना? तो चलिए किताबों की दुनिया से बाहर कदम रखते हैं। रसायन विज्ञान सिर्फ लैबोरेटरी या प्रयोगशालाओं में बंद नहीं है, ये तो हमारे घरों में भी मौजूद है। जब बुखार या कोई बीमारी होती है तो जो दवाई हमें वापस स्वस्थ कर देती है वो रसायन विज्ञान की ही देन है। खेतों में फसलें लहलहाएं और अन्न की कमी ना हो, इसके लिए जो उर्वरक या फर्टिलाइजर्स बनते हैं वो भी इसी का कमाल है। यहाँ तक कि टिफिन बॉक्स का वो खाना जो दोपहर तक बिल्कुल ताज़ा रहता है, उसके पीछे भी फूड प्रिजर्वेशन वाले रसायन विज्ञान का ही जादू छिपा है। सुबह उठकर टूथपेस्ट इस्तेमाल करने से लेकर रात को सोने तक रसायन विज्ञान ने इंसानी जीवन को सच में बहुत ही आसान, सुरक्षित और आधुनिक बना दिया है। तो नन्हे दोस्तों, आज के इस सफर से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि रसायन विज्ञान महज एक स्कूल का विषय नहीं है, बल्कि ये हमारे आसपास की दुनिया को समझने और उसे बेहतर बनाने की एक जादुई चाबी है। लेकिन याद रखिए, विज्ञान का सफर कभी खत्म नहीं होता। स्क्रीन पर दिख रहे इस एक आखिरी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। आगे चलकर भविष्य में हम ब्रह्मांड की इस पुरानी जादुई किताब से और कौन सी नई रेसिपी खोजकर निकालेंगे? ऐसा कौन सा नया रासायनिक जादू है जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा है? अपनी इस अद्भुत उत्सुकता को हमेशा जगाए रखिए और विज्ञान के इस जादुई सफर का आनंद लेते रहिए।